हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग चारों चीज़ें मिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, तो उसमें लिखा है आई हैव बीन टीच मैथमेटिक्स फॉर द लास्ट 7 years एंड आई हैव ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टू टीच इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग। तो आज वो जो बात उसमें लिखी है वो मैं आपको बोर्ड पर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया था। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। मान लो आपको करना हो 999 गुणित 999, है ना। तो ये तो आपका फिक्स हो गया। 999 का किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है। यहाँ पर 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले 999 में से 1 माइनस करो तो आ गया 998। अब 999 में से 998 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। तो आपका आंसर आ गया 998001। अगर आपको निकालना हो 44 का वर्ग तो ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत कुछ नहीं लिखूंगा, आपको समझते जाना है। 4 का वर्ग किया तो 4 का वर्ग 16 की 6 हासिल 1, है ना। 4 का 4 में गुणा किया, 4 चौको 16, 16 का डबल किया, 16 दूनी 32 और 1 33 की 3 हासिल 3। दहाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग 16 और 3 19, तो ये आ गया 1936। फिर से देखिए 44 का वर्ग निकालना था, 4 का वर्ग 16 की 6 हासिल 1। 4 का 4 में गुणा, 4 चौको 16, 16 का डबल 32, 32 और 1 33 की 3 हासिल 3। दहाई का अंक 4, 4 का वर्ग 16 और 3 19, 1936 आ गया। मान लो आपको दिया है राम बराबर आपको दिया है 33, है ना। मान लो आर की वैल्यू होती है 18, एम होता है आपका 13, ए होता है 1, ठीक है। तो 18 और 10 28, 28 और 3 31 और 1 32, तो राम की वैल्यू होती है 32, है ना। ए बी सी डी जब अल्फाबेट सीरीज आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर। तो राम बराबर 32 हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कृष्णा बराबर क्या होगा, ये बताइए। तो अल्फाबेट के एबीसीडी में के आता है 11 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर, एन आता है 14 पर, ए आता है 1 पर। फिर से देखिए कि 11, आर 18, आई 9, एस 19, उसके बाद एच 8, एन 14, ए 1। अब सबको हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, 11 और 9 20, 20 हो गया। 20 और 18 38, 38 और 20 हो जाएगा आपका, 38 और 20 हो जाएगा 48, 58, 58 और 8 66, 66 में 14 जोड़ेंगे तो 66 और 14 हो जाएगा आपका 80, 80। फिर से देखिए 18 10 28 और 29, 29 और 10 39, एक कम किया 38, 38 48 58 57, 57 और 8 65, 65 और 15 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये हो गया एबीसीडी का सवाल। और देखो जैसे आपको बी ओ वाई बॉय बराबर दिया है 42, बी आता है एबीसीडी में 2 पर, ओ आता है 15 पर, वाई आता है 25 पर। तो 25 15 40 और 2 42। तो बॉय की वैल्यू 42 दी है, तो गर्ल की वैल्यू आपको निकालनी है। जी 7 पर, आई 9 पर, आर 18 पर और एल आता है आपका जे के एल 12 पर, है ना। 18 और 12 30, 30 और 9 7 16, तो 30 और 16 कितना हो जाएगा 40। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मान लो आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 1 4 8 9 27 16 क्वेश्चन मार्क, इस नंबर सीरीज को आपको सॉल्व करके बताना है। तो ध्यान से देखो, इस नंबर सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 1 का घन हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का वर्ग 9, 3 का घन 27, 4 का वर्ग 16, 4 का घन 64। तो आंसर कितना आ गया 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 17। तो अगर आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आती है ना, तो अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11, 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद 17। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मुझे मयंक के साथ ही खेलना है, मुझे मयंक के साथ ही खेलना है। आप ध्यान से देखो, मुझे मयंक के साथ ही खेलना हो, तो ये वाला जो शब्द है ना, ये जोड़ देने का काम करता है। मुझे आम भी खाना है, मुझे मयंक के साथ ही खेलना है, बच्चा रात भर रोता रहा। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, जो किसी भी वाक्य में जोड़ देने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं निपात, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल। मुझे आम ही खाना है, मुझे मयंक के साथ ही खेलना है, मुझे सागर भी जाना है, बच्चा रात भर रोता रहा। ऐसे वर्ड पार्टिकल या निपात कहलाते हैं, जो बात में जोड़ देने का काम करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा काली मिर्च, है ना, फिर मैंने लिखा खूंखार शेर, ठीक है, फिर मैंने लिखा
लंबा आदमी। तो आप ध्यान से देखना मैं किन वर्डों की बात कर रहा हूं, काली, खूंखार और लंबा। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, मिर्च का रंग बता दिया। खूंखार शेर, शेर कैसा है, खूंखार। लंबा आदमी, आदमी की लंबाई, आदमी कैसा है, लंबा है। तो ये जो वर्ड है ना, ये विशेषण का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषता बताने का काम करे, बेसिकली ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ध्यान से सुनना, काली मिर्च, मिर्च का रंग कैसा है, काली। पंजाबी ढाबा, ढाबा कौन सा है, पंजाबी। सुंदर लड़की, लड़की कैसी है, सुंदर, है ना। लंबा आदमी, आदमी कैसा है, लंबा। मोटा लड़का, लड़का कैसा है, मोटा। खूंखार शेर, शेर कैसा है, खूंखार। नील गगन, गगन कैसा है, नील, नीला, है ना। नीला आसमान, आसमान कैसा है, नीला, है ना। इंटेलिजेंट बॉय, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट। बुद्धिमान लड़का, लड़का कैसा, बुद्धिमान। तो ये सारे वर्ड जो किसी की विशेषता बताने का काम करते हैं ना, वो विशेषण कहलाते हैं। अब अगर हम संज्ञा की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, तो बेसिकली हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, किसी व्यक्ति के नाम, किसी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब हमने क्या पढ़ा है, किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान के नाम, प्लेस पर्सन और थिंग, किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि दुनिया में नेमिंग वर्ड, दुनिया में जितने भी नाम है ना, उसको हम नाउन कहेंगे। दुनिया में जितने भी नाम है ना, उसको हम नाउन कहेंगे। मान लो राम, तो राम एक नाउन है। पेन, पेन एक नाउन है। कोट, कोट एक नाउन है। शर्ट, शर्ट एक नाउन है। हेयर, बाल, बाल एक नाउन है। सीनरी, सीनरी एक नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी नाउन है। जिस मोबाइल में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोबाइल भी नाउन है। फैन, पंखा भी नाउन है। कर्टेन, पर्दा जो लगा है, वो भी नाउन है। चेयर, कुर्सी, वो भी नाउन है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी नाम है ना, वो सब नाउन कहलाते हैं। अब आपको नाउन की डेफिनेशन रटनी क्यों है, मिल्क, दूध, वो भी नाउन है। महात्मा गांधी, वो व्यक्ति का नाम है। महान पुरुष है, वो भी नाउन है, राइट। तो किसी व्यक्ति, आप डेफिनेशन को रटो मत। बच्चे का भाव बचपन, बचपन भी नाउन है। बूढ़े का भाव बुढ़ापा। गरीब का भाव गरीबी। अमीर का भाव अमीरी। बेसिकली ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ये भी नाउन है। अब जैसे मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा गोज टू टेम्पल एवरी संडे, ठीक है। राधा, जब मैंने पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दिया था तो इसी तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। राधा ब्लैंक्स टू टेम्पल एवरी संडे। आपके सामने गोज, गो, विल गो और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं गॉन, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी या क्या यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो राधा टू टेम्पल एवरी संडे। राधा यहाँ पर एक लड़की का नाम है और बेसिकली एक ही लड़की यहाँ पर है। राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो राधा के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रेजेंट में क्यों है ये, एवरी संडे। यहाँ पर हमें हिंट है, एवरी संडे मतलब हर रविवार को वो मंदिर जाती है। यहाँ पर हिंट है, इट मीन्स राधा गोज टू टेम्पल एवरी संडे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। राधा गोज टू टेम्पल एवरी संडे, राइट। तो यहाँ पर आना था गोज, राधा गोज टू टेम्पल एवरी संडे। जैसे मैं कहूँ आई इन दिल्ली इन 2013, मैं 2013 में दिल्ली गया था। आई गो टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई गॉन टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। तो खुद बताओ, 2013 हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं 2013 में दिल्ली गया था, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा गो, वेंट, गॉन। तो आई वेंट टू दिल्ली इन 2030, आई वेंट टू दिल्ली इन 2030। जैसे मैं एक वर्ड लिखूँ पंक्टिलियस, पंक्टिलियस, PUNCTILIOUS, पंक्टिलियस, मेटिकुलस, केयरफुल, इनका मतलब होता है सावधान, सतर्क रहना। पंक्टिलियस, मेटिकुलस, केयरफुल, अलर्ट, वॉचफुल, दीज आर द सिनोनिम्स, राइट। पंक्टिलियस, इसके बाद मैंने बोला अलर्ट, वॉचफुल, केयरफुल, मेटिकुलस, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करी। आपको निकालना हो, मान लो आपको निकालना हो A/B और B/C दिया हो। A/B 2/B 3 दिया है और B/C 4/5 दिया है। तो ध्यान से देखो, अगर आपको A से C जाना है ना, तो दोनों के बीच में B कॉमन है। तो A/B/C, A/B/C यहाँ पर निकलेगा। तो 2 का गुणा करेंगे 4 से, तो 2 चौको 8, 2 को भूल जाइए। फिर 3 का गुणा 4 से, तो 3 चौको 12 और 3 का गुणा 5 से, तो 3 5 15, 8 12 15 वैल्यू आ गई। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 15। मान के चलो आपको क्वेश्चन आया 72 का 37 सही 1/2% निकालो, 37 1/2%।
तो जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो 37 सही 1/2% को मैं लिख सकता हूँ 3/8। तो ये हो गया 72 गुणे 3/8, तो 8 एकम 8, 8 9 72, तो 9 तिया कितना आ गया 27। आप समझ गए होंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121 169 लाइक दैट। तो ध्यान से देखो, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग। तो ये विषम संख्याओं के ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर आएगा, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मान लो मैं कहूँ भारत का संबंध दिल्ली से है। भारत का संबंध किससे? दिल्ली से। तो आप बताओ पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये एनालॉजी पढ़ रहे हैं। अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो ये सर्किल है, इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अगर r बराबर 7 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि 2πr निकालो। वृत्त की परिधि मतलब ये बाहर की जो बाउंड्री है ना, इसको हम परिधि कहते हैं, 2πr कहेंगे। तो वृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो 44 हो जाएगी, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं केवल ये बता रहा हूँ कि मैंने जो अपने अबाउट सेक्शन में लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। आप कुछ भी पढ़ना चाहें, आई विल टीच यू एवरीथिंग, बट यू हैव सम पोटेंशियल टू गेन सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। सो राम बराबर 32, कृष्णा बराबर इतना हो गया। मान लो गो, मैंने लिखा जी और गो बराबर हो गया 22 सॉरी। ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर, 15 और 7 कितना हो गया 22। तो मैं आपसे पूछूं विल बराबर क्या होगा? तो डब्लू आता है 23 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, एल आता है 12 पर। तो 12 12 24, 12 3 36, एक कम गया तो 35, 35 9 44। तो विल की वैल्यू कितनी होगी? 44 हो गई। बस आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मान लो जैसे मैंने लिखा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है, और अगर राम हमारे बीच में उपस्थित नहीं है और राम की हम बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो जो संज्ञा की जगह आने वाले शब्द होते हैं ना, वो सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह, मैं, तुम, आप, वे, इस तरह के शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आप ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।